नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल 2026 यानी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसमें ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्राम संबंधी योजनाएँ पूछी जाएँगी। इन योजनाओं को डिस्कस करेंगे। ये योजनाएँ 2022-23 में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछी गई कुछ योजनाएँ हैं। साथ ही साथ कुछ योजनाएँ अभी सरकार के द्वारा अपडेट की गई हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक? अच्छा, इसको शुरू करूँ, मैं 2-3 जानकारियाँ आपसे साझा कर दूँ। सबसे पहले अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ जाओगे? आप जाओगे टेलीग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं, जो कि केडी क्लासेस एप्लीकेशन में है, तो वहाँ भी इसकी पीडीएफ को दे दिया जाएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से देखो, क्रय निम्नलिखित में से कौन-सी योजना है जो दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? कौन-सी योजना है? ये है उज्ज्वला योजना या आजीविका योजना, उस्ताद योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ये है उज्ज्वला योजना। ये पीएम उज्ज्वला वाली नहीं है, एलपीजी वाली। ये महिलाओं से संबंधित है और साथ ही साथ उनके यौन शोषण, दुर्व्यापार इनकी रोकथाम के लिए ये योजना है। अब इस योजना के परिप्रेक्ष्य में के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ उज्ज्वला योजना की, ठीक है? ध्यान से समझना, इसकी शुरुआत होती है 2007 में। क्यों शुरू की गई? यानी इस योजना को क्यों शुरू किया गया? अर्थात अगर हम आपसे उद्देश्य पूछें तो क्या बताएँगे? इसका उद्देश्य है बचाव करना। काहे से बचाव? बचाव करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना, पुनर्एकीकरण, ठीक है? इसके अलावा स्वदेश वापसी, ये सारे के सारे इसके लक्ष्य हैं अर्थात व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की जो शिकार महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए ऐसी हरकतों को रोकना, ये है इसका टारगेट। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना को कार्यान्वित कौन कर रहा है? अगर हम आपसे पूछें कार्यान्वयन एजेंसी, इनके 2-4 नाम बता सकते हो? हाँ, कार्यान्वयन एजेंसियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे शहरी स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय इसके सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है। साथ ही साथ कुछ स्वैच्छिक संगठन हैं, स्वैच्छिक संगठन, इनके सहयोग से योजना चलाई जा रही है। और भी कई सारे हैं जैसे महिला बाल विकास कल्याण विभाग, महिला विकास निगम केंद्र, तो ये महत्वपूर्ण एजेंसियाँ हैं, इनको याद रखो। वापस आ जाओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। और आगे बढ़ें, सेकंड नंबर को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी योजना है जो हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक है। अर्थात इनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो ये सारी की सारी योजनाएँ हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। योजनाएँ लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है? अब इसमें कौन-सी योजना है जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है, पारंपरिक कारीगरों के लिए है? उज्ज्वला तो नहीं है, आजीविका भी नहीं है, ये है उस्ताद योजना। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। यूएसटीटीएडी कहा जाता है इसे। इसको कहते हैं अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ठीक, ये बातें हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराई हैं, आप डाउनलोड करके पढ़िएगा ज़रूर। यूएसटीटीएडी उस्ताद, क्या मैंने फुल फॉर्म बताया? ध्यान रखो फिर से, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। सवाल ये उठता है कि ये योजना कौन-सा मंत्रालय रन कर रहा है? क्या बता सकते हो? हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए है तो अल्पसंख्यक हो जाएगा। अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय। मंत्रालय पूछा जा सकता है, स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती है 2015 से, ठीक है? 2015 वाराणसी से इसको शुरू किया गया था और इसमें जो टारगेट लोग हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, कितने साल के होने चाहिए? 18 से 45 साल के। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। वापस आ जाओ, सेकंड का उस्ताद हो जाएगा। अब आ जाओ थर्ड में, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि भई निम्नलिखित में से कौन-सी योजना है जो गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान कौन-सी योजना करती है? इसे कहते हैं ट्रेड्स। अब सवाल ये आया कि भाई इसका पूरा नाम बता दो, तो बता दो। TREADS
डीएस, ट्रेड्स योजना। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पता हो। इसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड रिलेटेड इंटरप्रेन्योर असिस्टेंस सहायता। इंटरप्रेन्योर असिस्टेंस एंड डी हो जाएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्कीम फॉर वीमेन। ठीक है, ये है इसका पूरा नाम, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वीमेन। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत मान लो कोई प्रोजेक्ट लगाना है। यहाँ से दो सवाल मुझे और बताओ, दो सवालों के उत्तर मुझे और बताओ। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शेयर का आवंटन क्या रहेगा? 70:30, यानी 70% और 30% के रेशियो में इसके शेयर का आवंटन होगा। 70% कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा बैंक द्वारा, और 30% ये शेयर, ये सरकार द्वारा। कितना मैक्सिमम? 30 लाख। ठीक है, वापस आओ जरा। तीसरे का सही उत्तर होगा ए पार्ट। अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। फोर्थ कह रहा है कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त सहायता राशि कितनी दी जा रही है? 30,000। 30,000। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और योजना है, नाम सुना होगा आपने, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना को ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में मैंने आपको ये योजना डिस्कस करी है, और वहाँ पर जितनी भी बातें हैं सारी बातें याद रखना, क्योंकि ये योजना वर्तमान में चर्चा में रही है और सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। कन्या सुमंगला योजना में बस दो चार बातें ही याद रखना। कौन कौन सी? लागू कब से हुई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य क्या है और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये कितने श्रेणियों में लागू की जा रही है? 6 श्रेणी में। 6 श्रेणी में ये लागू की जा रही है। यहाँ तक बात समझ पाए? अब सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये चाहता है इस योजना का लाभ लेना, तो अगर ये चाहता है लाभ लेना तो इसे पात्रता दर्शानी होगी। बोलो भाई। तो सवाल ये उठता है, भाई पात्रता क्या है? एक व्यक्ति जो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनना चाहता है, उसकी पात्रता ये होगी कि उसका जो पूरा परिवार है, इस परिवार की जो वार्षिक आय, सालाना आय होनी चाहिए 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा, इसके परिवार में 2 बच्चियां हों तो इन्हें लाभ मिलेगा। 2 बच्चियां, इन्हें मिलेगा लाभ, यानी 2 बच्चियों को लाभार्थी बनाया जाएगा। दूसरा, अगर ये व्यक्ति लाभ चाहता है तो इसे कंट्रोल करनी होगी अपने पॉपुलेशन में, अर्थात परिवार में अधिकतम अधिकतम 2 बच्चे हों। ठीक है, तो ये बातें हैं इस योजना के तहत जो लाभार्थी होगा उसकी पात्रता दर्शाने के लिए ये बातें याद रखनी आवश्यक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये 6 श्रेणियों में पैसा दिया जाता है, तो कितना पैसा किस श्रेणी में दिया जाता है? जैसे ही जन्म हुआ बच्ची का, 5,000 रुपया मिला। ठीक है, अमाउंट याद रखना। जन्म के बाद टीकाकरण वाली व्यवस्था होती है कि उसे बचाना भी है, तो टीकाकरण वगैरह होता है, तो टीकाकरण जब पूरा हो जाएगा तो 2,000 रुपया। इसके अलावा पहली कक्षा, प्रथम कक्षा भाई बच्ची है तो पढ़ने भी तो जाएगी, तो पहली कक्षा में उसे 3,000 रुपया। इसके अलावा पहली कक्षा के बाद 6th कक्षा में पहुंची तो उसे फिर से 3,000 रुपया, उसे यानी कि उसके माता पिता को। ठीक है, अब यहाँ जन्म के समय तो वो बच्ची को तो नहीं मिल जाएगा, तो उसके माता पिता को। तो ये बातें याद रखो, यानी कि जो गार्जियन होंगे उनको। तो 6 में 3,000 रुपया मिल गया, 9th में इसे मिलेगा 5,000 रुपया। और इसके अलावा जैसे ये कोई डिग्री या डिप्लोमा के लिए जाएगी बच्ची, तो उस समय इसे 7,000 रुपया मिलेगा। तो अब इनको जोड़ो जरा, 5 2 7 3 10, 3 13, 13 5 हो गया, 13 7 20, 20 5 25, यानी टोटल यहाँ पर मिल रहे हैं 25,000 रुपए। बात समझ पा रहे हो? तो ये बातें याद रखो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट सही हो जाएगा। मैं लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। फिफ्थ में जैसे ही आप पढ़े, आपको पता चला कि भाई योजना पूछ रहा है कि यहाँ भी कौन सी योजना है जो भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? ग्रामीण सड़क संपर्क साधने के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार है? इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आ जाओ,
PMGSY, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। शुरुआत याद रखो, हालांकि मैंने डीप में आपको बताया हुआ है, तो यहाँ केवल और केवल कुछ बातें याद रखो। शुरुआत सन 2000 में। और कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय बता दो। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसे शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य सीधा है, जो संपर्क रहित बस्तियां हैं उनको बारहमासी सड़क से जोड़ना, अर्थात बारहमासी सड़क संपर्क, सड़क संपर्क स्थापित करना। ठीक है। और एक योजना और है, इसको बोलते हैं RCPLWEA। इसको क्या कहेंगे? ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। इसको कहेंगे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग, ई फॉर हो जाएगा एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क संपर्क परियोजना। 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। वापस आओ। फिफ्थ तो आप समझ गए, मैं आपको लिए चलता हूँ सिक्स में। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर पढ़ो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसके तहत किसी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का गारंटी परक रोजगार मिलेगा। हालांकि अब ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण रहा नहीं है, सही उत्तर होगा मनरेगा। अब जो महत्वपूर्ण है इनसे तथ्य वो जरा लिख लो। आगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है मई में, उसमें कौन से तथ्य पूछे जा सकते हैं। देखो, एक योजना अभी हाल ही में एक विधेयक पास हुआ है 2025 में। कौन सा विधेयक है ये? इसे कहते हैं विकसित भारत, विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी विधेयक। इस विधेयक से संबंधित हालांकि बहुत सारी बातें हैं, 3 बातें आपको नहीं भूलनी है किसी भी हालत में। एक तो ये बात है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक ये दीर्घकालिक विजन के तहत प्रस्तुत किया गया है, 2047 तक का विजन इसमें दर्शाया गया है। अब यहाँ पर 3 बातें कौन-कौन सी बिल्कुल भी आप नहीं भूलनी है एग्जाम तक। ये 3 बातें हैं, 6% से लेकर 9% कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन हुआ है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो 100 दिनों का रोजगार चल रहा था, उसे बढ़ा के 125 दिन का कर दिया गया है। और तीसरी बात, 60 दिनों का 60 दिनों का इसमें नो वर्क पीरियड भी शामिल किया गया है। नो वर्क पीरियड, ठीक है? नो वर्क पीरियड। और ये 125 दिन क्या है? रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, 6% से 9% ये क्या किया गया है? ये मनरेगा के तहत अभी तक प्रशासनिक व्यय 6% हुआ करता था, अब इसे बढ़ा के 9% कर दिया है। प्रशासनिक प्रशासनिक व्यय सीमा। 3 ये बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, भूलोगे नहीं। और भी कई सारे फैक्ट मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए हैं, ठीक? उनको लगातार पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। अब आ जाओ 7th में। 7वां क्या कह रहा है? 7वां सिंपल सा है, कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 18 दिसंबर 2021 शाहजहांपुर में रखी गई थी, ठीक है? अब आ जाओ 8 में। 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना कौन से वित्त वर्ष में शुरू हुआ है? तो 2021-22 में। फिर कह रहा है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई है? श्रेष्ठ योजना ये किसके लिए है पता है आपको? ये योजना है 80 के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक सामाजिक आर्थिक उन्नति प्रदान करने के लिए या उन्नत करने के लिए उनके लिए ये योजना शुरू करी गई है, श्रेष्ठ। और इसे शुरू किया गया है दिसंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 क्या कह रहा है? कह रहा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। यहाँ 2 बातें याद रखो। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मैंने बहुत डीप में आपको बताया है कि क्या इसकी पात्रताएं होती हैं, कितना वित्त मिलता है। 2 बातें देखो, उत्तर प्रदेश, यूपी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना। इसमें 2 बातें कौन-कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है? एक बात तो ये याद रखनी है कि ये एक योजना चलाई जा रही है कोविड, यानी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, और एक चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, ठीक है? एक कोविड और एक सामान्य। अब ये जो कोविड योजना चलाई जा रही है, इसमें कितना पैसा मिल रहा है? इसमें मिल रहा है 4,000 रुपया। और जो सामान्य चलाई जा रही है, इसमें 2500 रुपया
प्रति माह 18 साल की उम्र तक दिया जा रहा है। ठीक? तो कोविड में 4,000 और सामान्य में ₹2500। वापस आओ ज़रा, ये है उत्तर प्रदेश की योजना। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। तो ये सेट नंबर 1 है योजनाओं का। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं एक बार फिर आपको बता दूँ। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बैच में हैं, तो बैच में मिलेगी। और अगर आपने लेखपाल का बैच नहीं जॉइन किया है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।